एंड नहीं ब्रो, अगर तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम पे डिसिप्लिन नेचुरली नहीं है, तुम गिफ्टेड नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑटोमेटिकली लूजर बन जाते हो। नो, मैटर करता क्या है कि तुम पे हैबिट है या नहीं। बिकॉज 100% of the winners have this habit and 100% of the losers do not have this habit. The habit is actually very simple to understand, but बहुत लोग इस चीज को कर नहीं पाते because it is simple, it is not easy to do. And bro, इससे मेरा मतलब वो greedy type नहीं है कि भाई तुम डेविड गॉगिंस बन गए हो, भाई क्विट करने का मन नहीं कर रहा, stay hard, नहीं। See, losers, they're fucking dumb. उनको लगता है कि भाई क्विट ना करने का मतलब ना अल्टीमेट डिसिप्लिन और अल्टीमेट विल पावर है। इन एक्चुअल रियलिटी ये चीज नहीं है। जिस बंदे पे अल्टीमेट डिसिप्लिन है एंड अल्टीमेट विल पावर भी है ना, वो बंदा भी गिव अप करता है बिकॉज ऑफ वन थिंग, एनवायरमेंट। तुम्हारी संगत, तुम्हारे आसपास क्या है, योर सराउंडिंग्स, दे मैटर अ लॉट। अब ब्रो, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था डेविड गॉगिंस का, उसमें मैंने सुना डेविड गॉगिंस को बोलते हुए कि उसके पास फोन तक नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बंदा माना जाता है, उस बंदे के पास फोन तक नहीं है। उस बंदे ने अपनी लाइफ से फोन निकाल रखा है एंड तुम अपने हाथ में फोन ले घूमते रहते हो, बोलते रहते हो भाई मैं तो डेविड गॉगिंस जैसा बनूंगा। सी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। आई डोंट थिंक ही स्क्रॉल्स, उस पर फोन तक नहीं है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें डेविड गॉगिंस बनना होगा, भाई तुम फोन तोड़ के फेंक दो अपना, नहीं। दैट दिस डिवाइस विल डिस्ट्रैक्ट हिम एंड ही हैज नॉट केप्ट इट। एंड ये चीज तुमको भी पता है। यू ऑल्सो नो दैट योर फोन ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट्स यू, बट यू स्टिल कीप स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। एंड अभी अगर तुम ट्राई करोगे ना डिसिप्लिन लाने का, विल पावर लाने का, बट तुम बाद में आके फेल करोगे, यू फॉल बैक टू योर स्ट्रक्चर, यू फॉल बैक टू योर सिस्टम्स, नॉट योर विल पावर, नॉट योर डिसिप्लिन, नॉट द शेडी एज टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वॉच ऑन यूट्यूब। तुम्हारा सिस्टम कैसा है, तुम्हारा रूटीन कैसा, तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा है। मेरे रूम में चिप्स पड़े हैं, नहीं है बट पड़े हैं, इमेजिन कर लो। एंड मैं रिकॉर्ड करते करते चिप्स को देखे जा रहा हूँ, मैं चिप्स को खा भी रहा हूँ साथ साथ में। अब क्या ये एक अच्छी इन्वायरमेंट होती है? नो, बिकॉज इन्वायरमेंट में चिप्स आ गए, जंक फूड आ गए। एंड आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ इन दिस रूम, आई रिकॉर्ड, आई वर्क, आई डोंट ईट चिप्स। तो जब भी मैं इस रूम में आता हूँ, मेरा इंटेंशन होता है काम करने का, अदरवाइज आई जस्ट डोंट एंटर दिस रूम एट ऑल। ठीक है, अगर मेरे को जंक फूड खाना है, मेरे को भाई अपनी डाइट पे चीट करना है, तो उसके लिए मैं कहीं बाहर जाऊंगा, अच्छा खाना खाना है। मैं घर पे बैठ के चीट नहीं करूंगा कभी। आई ऑलवेज गो आउटसाइड एंड चीट ऑन माई डाइट। हमेशा घर बैठ के कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा, बिकॉज मैं अपनी घर को एक ऐसी इन्वायरमेंट नहीं बनाना चाहता जहां पे अपनी डाइट पे चीट करता हूं मैं। एक चीट मील खाना इज गुड वंस इन अ वाइल, एंड अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो भाई चीट मील खाना मेक्स सेंस। एंड द विनर्स, दे कस्टमाइज देयर एनवायरमेंट। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूंगी घर बैठ के तुम जिम कर लो, ऑब्वियसली तुम जिम नहीं कर पाओगे। तुमको बोलो अपने रूम में पुशअप्स मारो, पुलअप्स मारो, डिप्स मारो, बेड से लटक के डिप्स मारो, कितने दिन कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैवंट क्रिएटेड एन एनवायरमेंट। अभी तुम्हारा रूम है जहाँ पे तुम सोते हो, तुम खाते हो, तुम टीवी देखते हो, तुम स्क्रॉल करते हो, मे भी हिलाते भी होगे, आई डोंट नो तुम जो करते हो रूम में तुम्हें पता होगा। बट अगर तुम्हें रूम में बोलूं कि तुम वर्कआउट करो एंड तुम कभी पहले वर्कआउट ही नहीं करते रूम में, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज इट्स अ न्यू एनवायरमेंट। अब वर्कआउट करने के लिए तुम जिम जा सकते हो। जिम एक ऐसी एनवायरमेंट है जहाँ पे वर्कआउट वुड बिकम प्रीटी इजी। वर्कआउट मारना इज नॉट हार्ड। जब तुम जिम में घुसते हो, तुमने जिम वाले कपड़े पहने होते हैं एंड तुम्हारे हेडफोन में गाने बज रहे होते हैं अच्छे, तब तो भाई मन करता है वर्कआउट करने का। वर्कआउट करना इज नॉट द हार्ड पार्ट, गोइंग टू द जिम इज द हार्ड पार्ट। तुम्हारा मन नहीं करता जिम जाने का, बट जब तुम जिम में होते हो तुम इजीली वर्कआउट कर देते हो। ऐसा क्यों होता है? अभी तुम अपनी एनवायरमेंट को देखो, तुम्हारे आसपास ना ऐसी चीजें भर रखी हैं जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था चिप्स का। अपने रूम में आसपास देखो, व्हाट आर सम थिंग्स दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। इस रूम में ज्यादा कोई चीज नहीं है, इट्स लिटरली एम्प्टी। मेरा डेस्क है बस यहाँ पे एंड किताबें पड़ी हैं भाई शेल्फ्स में, देयर इज लिटरली नथिंग। बट हाँ, एक चीज है जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, वो मेरा फोन है। कभी कभी मैं काम करते करते फोन पे चले आता हूँ एंड आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। या दैट्स अ बैड हैबिट एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो मेरे को हटानी है। काम करते वक्त फोन को बिल्कुल यूज ना करना। बिकॉज एक चीज सोच के देखो, मान लो तुम सुबह उठे हो, तुमने सुबह उठते ही स्क्रोलिंग करी, तुमने खाना भी खा लिया, उसके बाद तुमने चाय भी पी ली चीनी भर के, उसके बाद तुम काम करने आए हो, क्या तुम्हारा काम अच्छा जाएगा? आई डोंट थिंक सो। कंपेयर दैट टू अ पर्सन जो खाली पेट काम कर रहा है। ही हैज दैट हंगर इन हिज स्टमक and he's working with that hunger. जो बंदा भूखा है वो तुमसे बेटर काम करेगा, बिकॉज उसने खाना नहीं खाया, he would be hungry. एंड जब भूख लगती है ना एक आदमी को, तब वो कुछ भी कर लेता है। दिस इज नॉट अ जोक ब्रो, इट्स लिटरली प्रूवन बाय एवोल्यूशन। पुराने जमाने में तुम्हारे केवमैन एंसेस्टर्स, they used to go hunting when they were hungry. वो खाली पेट हंट करते थे। जब वो हंट करते थे तभी उनको खाना मिलता था, उससे पहले खाना नहीं मिलता था। तो you need to remove distractions from your routine. In fact bro, when I was scripting this video, मैं फोन पे टाइम स्पेंड कर रहा था अपना बीच बीच में, तो मेरा फोकस डाइल्यूट हो रहा था। मेरा आधा फोकस फोन पे जा रहा था, मेरा आधा फोकस स्क्रिप्टिंग पे जा रहा था। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लो क्वालिटी वर्क स्टूडेंट्स। अब जब तुम लो क्वालिटी काम करते हो, तुम्हारा फोकस डाइल्यूटेड रहता है, तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट नहीं होता, तुम दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे होते हो एंड तुम काम करने का ट्राई करते हो। यू आर नॉट फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड तुम्हें नोटिस हो जाएगा कब तुम प्रेजेंट हो। यू वुड एंटर दिस फ्लो स्टेट जहां पे तुम कुछ भी कर सकते हो विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग एंड यू वुड नो
कब तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो। प्रेजेंट मोमेंट तुम्हें एक फ्लो स्टेट में एंटर करवा देती है। वो फ्लो स्टेट जहां पे तुम कुछ भी कर सकते हो विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ, एंड जो भी तुम करते हो, जो भी मूव तुम चलते हो, इट फील्स राइट एंड इट इज राइट। दैट्स व्हाट वी कॉल अ फ्लो स्टेट। देखो सिंपल सी चीज है, अगर तुम काम घटिया करोगे, लो क्वालिटी वर्क करोगे, तुम्हारा बाद में काम करने का मन नहीं करेगा। यू वुड फील लाइक शिट। तुम बोलोगे ब्रो इतना गंदा वर्क सेश किया मेरा, इससे अच्छा मैं अवॉइड ही कर देता हूँ कुछ दिन के लिए। एंड अवॉइड करोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो 3 दिन 3 महीने में बदल जाएंगे एंड तुम क्विट कर दोगे। यू वुड गेट दैट सेम हैबिट। अब ये जो क्विटिंग वाली हैबिट है ना, इसको अपनी लाइफ से निकालने के लिए तुम्हें बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। मैंने तुम्हें बोल तो दिया ब्रो कि हाँ ब्रो ये एक हैबिट है क्विटिंग, बट इसको रिमूव कैसे करें? हाउ डू वी रिमूव दिस फ्रॉम आवर लाइफ? दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो। यू अंडरस्टैंड द लूप? यू फील लाइक डूइंग समथिंग, यू डू दैट, फिर उस चीज को तुम कुछ दिनों के लिए करते हो, फिर तुम्हारा मन नहीं करता काम करने का, फिर तुम थोड़ा स्लैक ऑफ करते हो, फिर तुम वापस चालू करते हो, फिर ये लूप चालू होता है। वो एक्चुअली में लूप नहीं है, वो इमोशनल बैगेज है। तुम जो सोचते हो ना कि फक ब्रो मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, फक ब्रो मेरा काम इतना बेकार गया है, फक ब्रो आज मैंने इतनी बैड हैबिट्स कर ली, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, दैट्स ऑल जस्ट इमोशनल बैगेज जो तुम कैरी कर रहे हो, अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हो। जस्ट इमेजिन फॉर 1 सेकेंड कि तुम इमोशंस कैरी ही नहीं कर रहे। लाइक आई डोंट वांट यू टू डेवलप दिस पर्सनालिटी जहाँ पे तुम बिल्कुल इमोशनलेस बन जाते हो, पत्थर बन जाते हो। डू नॉट डेवलप दैट पर्सनालिटी, इट्स वेरी सैड एंड वेरी इडियोटिक एज वेल। बट फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, मान लो तुम वो इमोशनल बैगेज नहीं लेते, ठीक है तुमने फकअप कर लिया, ठीक है यू रिलैप्स्ड, ठीक है यू एट जंक फूड, नाउ बैक टू द वर्क। क्योंकि भाई बहुत लोग बताऊँ क्या करते हैं, टाइम फोड़ते हैं। वो टाइम फोड़ते क्यों है? क्योंकि उनको बुरा लगता है कि उन्होंने टाइम फोड़ा है। अब जो लोग जिनको बुरा भी लगता है बट वो फिर भी काम करते हैं, वो लोग टाइम नहीं फोड़ते, दे गेट बैक अप क्विकली। ठीक है वो फकअप करते हैं, वो मैसअप करते हैं, रिलैप्स कर देते हैं, बैड हैबिट कर लेते हैं, काम उनका गंदा जाता है, बट दे डोंट क्राई अबाउट इट। दे गेट बैक टू वर्क इमीडिएटली, दे फिक्स देयर डाइट इमीडिएटली, दे गो टू द जिम द नेक्स्ट डे, बिकॉज उनको पता है जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उस पर अपना टाइम देना, उस पर अपना ध्यान देना, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ फकिंग टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर मेंटल एनर्जी एज वेल। सो बेटर क्या होगा भाई, तुम पास्ट को भूलो एंड अभी जो तुम कर सकते हो उस पे ध्यान दो। What can you do today? That's the only thing that you can focus on and that's the only thing that you can control. Can you control something that has already happened in past? Obviously not. What can you do? You can only learn from your past. And क्या तुम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं. What can you do today? You can only live in the present moment. Okay, so now I'm going to tell you your first actionable step. तुम्हारा पहला actionable step है अपने रूम में सारी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हटाओ, अपनी सराउंडिंग से सारी बेकार चीजें, नेगेटिव चीजें, डिस्ट्रैक्टिंग चीजें एंड बैड हैबिट्स को हटाओ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी बैड हैबिट्स को ट्रिगर करती हैं? ट्रिगर से मेरा क्या मतलब है? मान लो तुम फोन खोल रहे हो, तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम कुछ करता है ना तुम्हारे दिमाग में कि फक ब्रो क्या मैं एक मैसेज देख लूं, एक मैसेज देखूंगा, फिर वो एक मैसेज तुम देखते हो, उसके बाद भाई फॉर यू पेज पे चले आते हो, उसका स्क्रॉल करने लग जाते हो। तुमने इंस्टाग्राम को देखा, उसने ट्रिगर किया बैड हैबिट को। अब मेरे सामने अगर चिप्स रखा होता, मेरे को भूख लग जाती, मेरे को ट्रिगर आता दिमाग में कि फक ब्रो भूख लग रही, चिप्स खा लेता हूं, एंड चिप्स पड़े मेरे सामने, वो चिप्स का पैकेट ट्रिगर करेगा मेरी बैड हैबिट को। अभी मेरे सामने एक चीज पड़ी है, पानी की बोतल, एंड इससे क्या हो रहा है, मेरा वाटर इनटेक पूरा हो रहा है। मैंने जानबूझ के इसको अपनी सराउंडिंग में रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं दिन का 5-6 लीटर पानी पीना। देखो एक और रिस्क होता है, जब तुम बहुत काम कर लेते हो एंड यू फील लाइक कि ब्रो अब तो मैं डिजर्व करता हूं थोड़ा इंजॉय करना, पार्टी करना, बाहर जाना, चिल करना दोस्तों के साथ। ठीक है 100% यू डू डिजर्व इट। तुमने काम किया, तुमने मेहनत की है, एंड अगर तुम थोड़ा फन कर रहे हो, उसके बाद तुम एक ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें तुम्हें जेन्युइनली एंजॉयमेंट मिल रही है, देन व्हाई नॉट ब्रो? क्या तुम्हें जेन्युइन एंजॉयमेंट मिलती है स्क्रोलिंग करने से? 1-2-3 रील्स पे हंस लेते हो, उसके बाद तो तुम भाई माइंडलेसली स्क्रोल ही करते हो। उससे बेटर क्या होगा कि तुम दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाओ। दैट वुड बी वे बेटर। कुछ समय के बाद तुम्हें लगता है कि ब्रो अभी थोड़ा और फन कर लेता हूँ, फिर तुम्हारा दिमाग खाली बैठता है एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीजें सोचने लगता है। एंड दैट्स द फकिंग ट्रैप ब्रो। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ओवर स्टिमुलेशन। तुमको बहुत ज्यादा डोपामिन मिल जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट यू थिंक कि ब्रो मेरा तो मन नहीं कर रहा काम करने का, एक रेस्ट डे ले लेता हूँ, आज जिम नहीं जाता। अपनी डोपामिन बेसलाइन को तुम अगर रीसेट कर रहे हो वो एक दिन लेके, रेस्ट लेके, तब ठीक है। बट यू नो व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू? दे कीप ऑन स्क्रोलिंग, दे कीप ऑन ऑर्डरिंग जंक फूड, दे कीप ऑन जैकिंग ऑफ और वॉचिंग मूवीज और समथिंग लाइक दैट। बेसिकली वो अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को और फ्राई कर देते हैं वो रेस्ट डे में। सो इट इज नॉट अ रेस्ट डे, इट इज लिटरली फ्राइंग योर ब्रेन डे, अगर सेंस बनता है ये तो। एंड द नेक्स्ट डे तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा काम करने का, बिकॉज तुम्हारी डोपामिन बेसलाइन बहुत नीचे होगी and you would have to do the same shit that you did yesterday just to feel normal again. अब इस लूप से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। डोपामिन डिटॉक्स 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं होता, प्रॉपर 7 दिन का डोपामिन डिटॉक्स लेना चाहिए। 7 दिन के बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कहाँ थे पहले एंड अब कहाँ पहुंच चुके हो। फॉर 7 days रिमूव ऑल द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स। उनमें क्या आता है?
jacking off, doing any type of drugs, drinking, smoking, weed, anything, just remove it. Basically anything that gives you instant gratification, जो तुम्हें बहुत जल्दी डोपामीन देती है. शुगर हो गया, जंक फूड हो गया. For 7 days try that and you would realize the difference in the life that you are living right now and the life that you're going to live after the dopamine detox. But bro, if you want my help with this, I would recommend you to apply for the Inner Circle. अब देखो, Inner Circle is a 90-day program जहाँ पे मैं तुम्हें personally guide करूँगा, तुम्हारी personally help करूँगा to achieve that one specific goal within 90 days. By making quitting, slacking off, procrastination impossible in your routine. I'll literally make your routine bulletproof and तुम्हारे लिए quitting करना, slack off करना, procrastinate करना, time फोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड आई विल डू दैट बाय मेकिंग यू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर जो मैं फॉलो करता हूँ रोज. वही सेम स्ट्रक्चर जिसने मेरी हेल्प की है एक अच्छी फिजिक बनाने में जिम में. बट इफ यू थिंक यू कैन डू इट अलोन, तुम्हें बस स्ट्रक्चर चाहिए, यू कैन गेट इट बाय जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स. वहाँ पे मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ. बट एक डिफरेंस है वहाँ पे. स्कूल ऑफ एलीट्स इज डू इट योरसेल्फ, उसमें तुम्हें खुद करना पड़ेगा. इनर सर्कल इज डन विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ उसमें. इन स्कूल ऑफ एलीट्स यू वुड ऑल्सो गेट अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स एंड वहाँ पे वीकली Q&A कॉल्स भी होंगी जहाँ पे मैं आके तुम्हारे क्वेश्चनों को जवाब दूंगा. दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड टेक एक्शन.